आज हमारा केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का लेक्चर है जिसके अंदर हम गैसेस चैप्टर 3 गैसेस को डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है जो वो हमारे पास लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस आ जाता है। तो इसके अंदर हमने जनरल प्रिंसिपल ऑफ लिक्विफिकेशन देखना है और हमारे पास लिक्विफिकेशन क्या होती है और हम कैसे करते हैं। हमारे पास सबसे पहले लिक्विफिकेशन के लिए हमारे पास होता है कि लिक्विफिकेशन होती क्या है कि हमने कन्वर्ट करना होता है किस चीज़ को, कन्वर्जन ऑफ गैस इंटू लिक्विड। तो इसके लिए हमारे पास दो रिक्वायरमेंट्स हैं। एक हमारे पास हाई प्रेशर रिक्वायर होता है और दूसरा हमारे पास लो टेम्परेचर रिक्वायर होता है लिक्विफिकेशन के लिए। हाई प्रेशर एंड दूसरा हमारे पास लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर से हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास अगर किसी गैस का प्रेशर हम हाई कर देंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो गैस होगी वो हाईली कंप्रेस्ड गैस होगी। गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे जो हाईली कंप्रेस्ड मीन के कंप्रेस्ड गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस रिमूव हो जाएंगे। एम्प्टी स्पेसेस। देन लो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा कि लो टेम्परेचर की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी डिप्राइव द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी। तो कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर हैं, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर से क्या होगा, हमारे पास जो हाईली कंप्रेस्ड गैस होगी उसमें से एम्प्टी स्पेसेस जो होंगी वो रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास थी वो लो टेम्परेचर था। लो टेम्परेचर हमें किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड था कि जिससे क्या होगा कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी जो होगी मॉलिक्यूल की वो ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक 3 टर्म्स आ जाती हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल प्रेशर एंड ये हमारे पास क्रिटिकल वॉल्यूम है। क्रिटिकल प्रेशर टेम्परेचर हमारे पास वो हाईएस्ट टेम्परेचर है जिसके ऊपर गैस है जो वो एग्जिस्ट करती है। हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच substance exist as liquid ये हमारे पास आ जाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर। तो करस्पॉन्डिंगली हमारे पास वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई गैस लिक्विफाई हो रही होती है वो जो प्रेशर है उसको क्रिटिकल प्रेशर का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल प्रेशर का कंसेप्ट वही है कि वो जिसके ऊपर जिस क्रिटिकल प्रेशर के मीन के क्रिटिकल प्रेशर जिसके ऊपर हमारे पास जो गैस है वो लिक्विफाई हो जाती है उसको नाम दिया जाता है हाईएस्ट क्रिटिकल प्रेशर का। नेक्स्ट हमारे पास क्रिटिकल वॉल्यूम है। तो क्रिटिकल वॉल्यूम को हम कैसे मेजर करते हैं कि हमारे पास जो क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर जो होते हैं देन हमारे पास जो गैस कोलेक्ट होती है क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर जो गैस हो रही होगी वो 1 मोल ऑफ गैस को हम क्रिटिकल वॉल्यूम का नाम देंगे। Gas measured at critical temperature and critical pressure। Then at that stage volume of 1 mole of gas, 1 mole of gas is called critical
वॉल्यूम। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट आएगा वो हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर का आएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो हमारे पास आ जाता है 154.4 केल्विन आ जाता है। तो देन हमारे पास जो गैस है ऑक्सीजन, ये इस गैस के बाद हमारे पास वो जो गैस होगी वो बफ इस टेम्परेचर पे वो लिक्विफाई हो जाएगी। नेक्स्ट इसके अलावा हमारे पास अमोनिया है। अमोनिया है जो वो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हमारे पास आ जाता है 405.6 केल्विन आ जाता है। इस टेम्परेचर के ऊपर जाके हमारी जो अमोनिया गैस है वो भी लिक्विफाई हो जाती है। ये हमारे पास लिक्विफिकेशन का आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो बुक के अंदर टेबल 3.2 है, ये हमारे पास डिफरेंट गैसेस के लिक्विफिकेशन है, किस किस टेम्परेचर के ऊपर गैसेस लिक्विफाई होती हैं। इसके अलावा वो कहता है कि हमारे पास कुछ गैसेस ऐसी भी हैं जो हमारे पास लिक्विफाई नहीं होती, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन वगैरह आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह आ जाती है, नाइट्रोजन है। ये गैसेस हमारे पास लिक्विफाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये हमारे पास नॉन आइडियल गैसेस हैं। रियल गैसेस होने की वजह से ये हमारे पास नहीं होती। तो ये हमारा लिक्विफिकेशन था। लिक्विफिकेशन के लिए हमें रिक्वायर क्या होता है? हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। देन हमारे पास हाई टेम्परेचर का क्या हाई प्रेशर का इफेक्ट ये होगा कि वो कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर इन्हांस कर देता है। मीन के गैसेस हाईली कंप्रेस्ड हो जाती हैं, उनके अंदर एम्प्टी स्पेसेस हैं जो वो रिमूव हो जाती हैं। जबकि हमारे पास जो लो टेम्परेचर है वो क्या करता है? वो हमारे पास वो काइनेटिक एनर्जी को ख़त्म कर देता है। गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको डिप्राइव कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि गैस के मॉलिक्यूल मूव नहीं करते, उनके अंदर कोलिजन है जो वो नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास मेथड्स ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। पहले हमने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कि जो इसका टॉप था, इसका प्रिंसिपल क्या था। नेक्स्ट हमारे पास इसके मेथड्स हैं कि हम किन किन मेथड से लिक्विफिकेशन कर सकते हैं। तो लिक्विफिकेशन के लिए हमारे पास जो कंसेप्ट यूज़ होता है वो जोल थॉम्सन इफेक्ट है। जोल थॉम्सन इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो गैस होती है कोई भी कंप्रेस्ड गैस मीन के हमारे पास हाईली जो जिसका प्रेशर हाई होगा, कंप्रेस्ड गैस, यहाँ पे मैं साथ में लिख रही हूँ हाई प्रेशर। जब हम उसको एक्सपेंड करते हैं, कंप्रेस्ड गैस को जब एक्सपेंड किया जाता है, एक्सपेंड करवाने से वो कूल होके एक्सपेंड होगी, देन हमारे पास ये कूल। तो एक्सपेंड हमारे पास ये कंप्रेस जो थी गैस वो हाई प्रेशर पे थी, एक्सपेंड जब हुई वो लो प्रेशर के ऊपर थी, देन ये कूल होकर लिक्विड में चेंज हो गई। मीन कि आपके पास जब कंप्रेशन फॉर एग्जांपल हमारे 100 ATM के ऊपर क्या था, गैस हाईली कंप्रेस थी, 100 ATM था। जब हमारी जो गैस थी वो कूल हुई, वो किसके ऊपर थी? 1 ATM पे आ गया। मीन कि आपने क्या किया है, गैस को एक हाई प्रेशर वाले कंटेनर से लो प्रेशर वाले कंटेनर में एग्जर्ट करवाया। इससे क्या हुआ कि आपकी गैस का प्रेशर कम हो गया और इसकी वजह से गैस की एक्सपेंशन हो गई है। कंप्रेस्ड गैस के अंदर आपने क्या किया कि उसके अंदर से एम्प्टी स्पेसेस रिमूव कर दी, जिसकी वजह से 100 ATM के ऊपर आपने इतना प्रेशर अप्लाई किया। इतना प्रेशर अप्लाई करने की वजह से गैस के अंदर जो एम्प्टी स्पेसेस थी वो रिमूव हो गई, गैस हाईली कंप्रेस थी। तो देन आपने क्या किया, उस गैस को एक्सपेंड करवाया मीन के लो प्रेशर पे आप लेके गए, आपने इस रीजन में करवाया जहाँ पे लो प्रेशर था। लो प्रेशर से क्या हुआ कि वो गैस एक्सपेंड कर गई, एक्सपेंड करने की वजह से गैस के अंदर वो कूल हो गई। कूल करने का मतलब कि उसकी लिक्विफिकेशन हो गई। तो ये आपके पास आ जाता है गैस की लिक्विफिकेशन के लिए। तो देन हमारे पास इसके लिए इसके अंदर क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो कंप्रेस गैस होते हैं वो आपस में क्योंकि बहुत क्लोजली होते हैं और उनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होती हैं। जब आप गैस को एक्सपेंड करवाते हैं लो प्रेशर वाले रीजन के अंदर,
नोजल ऑफ जेट के ज़रिए। तो देन क्या होता है, मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस आ जाती हैं। एम्प्टी स्पेसेस की वजह से क्या होता है कि ये एनर्जी उनके अंदर एम्प्टी स्पेसेस आ जाती हैं, उनके मॉलिक्यूल का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए हमें रिक्वायर होती है, के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। तो ये एनर्जी किससे आती है, गैस से आती है, और वो गैस जो होती है वो कूल हुई भी होती है। तो ये हमारे पास इसके लिए लिंड्स मेथड है, जिससे हम क्या करवाते हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ इसके अंदर क्या होता है, आपके पास एक कंटेनर होगा, यहाँ से एयर है जो वो इंटर की जाएगी। यहाँ पे एक कंप्रेसर लगा हुआ है, गैस जब इस कंप्रेसर में से पास होगी देन इन रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड में से पास होगी। एयर को इंटर करवाया, कंप्रेसर से गुजरने के बाद ये कंप्रेस्ड एयर है। ये जब रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड से गुजरेगी देन ये एक एक्सपेंशन चैम्बर में जाएगी। ये एक्सपेंशन चैम्बर है, जो कि आपके पास स्पाइरल ट्यूब, आप इसको नाम दे सकते हैं। और ये आपके पास आ जाता है एक्सपेंशन चैम्बर। ये आपके पास क्या है, लिक्विड एयर है। लिंड मेथड के अंदर आपने क्या किया, आपने एयर लिया, एयर को इंजेक्ट करवाया कंप्रेसर के अंदर से, जब पास हुई या कंप्रेसर से गुजरने के बाद ये हाईली, यहाँ पे प्रेशर है जो वो मैक्सिमम हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर। जब आपने इसको, इसलिए यहाँ पे भी हाई प्रेशर है, उसके बाद आपने इसको रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड से जैसे अमोनिया गैस वगैरह उनमें से पास करवाया। देन आपके पास ये स्पाइरल ट्यूब थी, जब इसमें से ये पास हुआ देन आपके पास ये यहाँ से पास हुआ, ये एक्सपेंशन चैम्बर के अंदर आया। एक्सपेंशन चैम्बर के अंदर जो था वो प्रेशर लो है। एक्सपेंशन चैम्बर के अंदर अगर आपके पास यहाँ पे आपने गैस को कंप्रेस किया 100 ATM के ऊपर, तो यहाँ पे उसका टेम्परेचर जो प्रेशर है वो लो है, 1 ATM आप कह सकते हैं। तो 100 ATM के ऊपर वो जो थी गैस थी वो कंप्रेस्ड गैस थी, लेकिन यहाँ पे आके ये लिक्विड एयर के अंदर चेंज हो गई है। क्यों? क्योंकि आपके पास आपने जब उसकी यहाँ से आपने लिक्विफिकेशन करवाई है। तो ये आपके पास आ जाती है मेथड्स ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। लीड्स मेथड से आप लिक्विफिकेशन करते हैं। इस मेथड को आप दोबारा देख लें। आपके पास एयर आती है, तो एयर को आपने इंजेक्ट करवाया, कंप्रेसर में से पास होने, कंप्रेसर का मतलब है कि उसके अंदर, कंप्रेसर के अंदर हाई प्रेशर है और लो टेम्परेचर है। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर में से गुजरेगी। तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर का क्या फंक्शन है वो मैंने पीछे बताया है कि हाई प्रेशर क्या करता है कि आपके पास जो गैस होती है उसको हाईली कंप्रेस कर देता है, और देन फिर क्या होता है कि वो टेम्परेचर है जो हाईली कंप्रेस से एम्प्टी स्पेसेस रिमूव कर दी जाती हैं, और लो टेम्परेचर क्या करता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है जो वो ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट जब कंप्रेस्ड एयर बन जाता है, देन वो रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड में से पास होता है एंड देन एक्सपेंशन चैम्बर में आता है। एक्सपेंशन चैम्बर के अंदर जो प्रेशर है वो लो प्रेशर है, मीन के लो प्रेशर मीन के अब उसके अंदर एम्प्टी स्पेसेस भी, जब एक्सपेंशन चैम्बर के अंदर आएगा तो उसके अंदर एम्प्टी स्पेसिंग भी, अब स्पेसेस भी एग्जिस्ट कर रही होंगी। ये जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, अब यहाँ से क्या होगा कि इसके अंदर
कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं जो वो भी होंगी। इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को कैसे ओवरकम किया जाएगा? इनको ओवरकम करने के लिए हमें गैस से एनर्जी की ज़रूरत होगी। वो एनर्जी किधर से आएगी? गैस से आएगी, जो कि कूल्ड होगी। तो ये हमारे पास आ जाता है मेथड्स ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। इससे हमने गैस की लिक्विफिकेशन की है।